20 फुट गाड़ने की बात की है संजय राउत ने पोपट में, उसकी पहले मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, एफआईआर नोन कराऊंगी। ये आज बिरला जी से 2014 के बाद से देश में लगातार तमाम पार्टियां और उनके नेता हिंदुत्व को ढाल बनाकर राजनीति करने की कोशिश में हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदुत्व का सहारा लेकर पूरे देश में अपनी सरकार बनाई और तमाम प्रदेशों में भगवा लहरा दिया, उसके बाद ये तय हो गया कि अब इस देश में वही पार्टी सत्ता में आएगी जो हिंदुत्व का सहारा लेगी, धर्म और संस्कृति की बात करेगी। पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और कुछ समय के बाद ही अब कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की, जहां पर राज ठाकरे और नवनीत राणा दोनों ही स्वयं को हिंदूवादी नेता साबित करने में लगे हुए हैं। नवनीत राणा को तो हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल में डाल दिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि एक घायल शेर सामान्य शेर की अपेक्षा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। 14 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का हौसला नहीं टूटा और जेल से बाहर आने के बाद अब वे किसी और मूड में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली में जाकर मुलाकात की है। मैंने सबसे बात कर ली। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं जो महिलाओं को सम्मान करते हैं और महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं, और जिस सभागृह की मैं मेंबर हूँ, मेरा कर्तव्य है मेरे साथ जो हुआ महाराष्ट्र में उनके सामने आकर पूरी क्लीन चिट उनके सामने रखना, ये मेरा कर्तव्य है। 100% मैं उनसे गुहार, वो पीएम साहब और गृह मंत्री जी देश की उन्नति के लिए एक एक मिनट उनका बहुत महत्व रखता है और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे समय दें, मैं अपनी पीड़ा उनके सामने बताऊंगी कि उनकी सभागृह की मेंबर के साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इस तरीके से कार्रवाई करते हैं, और अपनी शिकायत लेके मैं हर वो दरवाजे पे जाऊंगी जहां मुझे न्याय की अपेक्षा है। महाराष्ट्र से मुझे जो तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो उद्धव ठाकरे के दबाव में काम कर रहा है, मुझे लगता है वहाँ न्याय की अपेक्षा नहीं थी। केंद्र में जो न्याय की अपेक्षा है, और जो 20 फुट गाड़ने की बात की है संजय राउत ने पोपट ने, उसकी पहले मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, एफआईआर नोन कराऊंगी। ये आज बिरला जी से 100% 5:30 बजे बिरला साहब ने मुझे समय दिया है। वो जिस तरीके से अपने सभागृह के हर एक मेंबर का ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा स्पीकर भी इस देश को मिलना बहुत कम है। और ऐसे नहीं सांसद के साथ में और किसी भी सांसद के साथ में ऐसा कुछ होता है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे बिरला साहब रखते हैं। तो मुझे लगता है हमारा नाम नसीब माने, उन्होंने मुझे समय दिया और जाके मैं अपनी पीड़ा पूरी बताऊंगी।